श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडो सक्सेस में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत ही सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। साथ ही में दोस्ती आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमें खुश कहाँ रहने देते हैं। हम जैसे ही खुश होने की कोशिश करते हैं, हमारे दुश्मन हमारी सारी काट कर देते हैं। हमारे जो शत्रु होते हैं वो हमारा सारा खेल बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, और जो लोग शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रु जिनका घर में शत्रु का आतंक सा हो गया है, दोस्तों जो कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर लोग, उन्हीं के शत्रु ज़्यादा होते हैं। आप देखिएगा पड़ोसी भी यदि कोई शत्रु होगा, वैसे ज़्यादातर लोग पड़ोसी ही शत्रु निकलते हैं। और जो यदि कोई कमज़ोर पड़ोसी होगा, कोई अच्छा व्यक्ति होगा, तो उसके ज़्यादा शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि उसको दबाना आसान होता है ना। वो कमज़ोर नहीं होता, वो सिंपल होता है, सीधा होता है, लेकिन उसको दबाना आसान होता है। इस कारण से जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके शत्रु ज़्यादा बनते हैं, और यही दुनिया की रीत है दोस्तों। तो अब इसका किस तरह से उपाय किया जाए, किस तरह से इसको देखा जाए और किस तरह से इसका समाधान किया जाए कि हमारे जो शत्रु हैं वो सांप भी मर जाए लाठी मेरी टूटे, इस तरह का कौन सा टोटका ऐसा है जो किया जाए। तो आज वही टोटका, सरल सटीक सा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही सरल होगा, सटीक होगा और बिल्कुल ज्ञानप्रद होगा। तो उसको ध्यान से हम समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में यदि आप भी बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में ये लिखने के साथ साथ ही आपको बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा यदि पूरी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों लाइक करने से आप पर बालाजी की कृपा होगी, क्योंकि उनकी ही आज्ञा से ही मैं वीडियो बनाता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वीडियो बनाता हूँ, उस पर भी बालाजी की कृपा है। तो दोस्तों आप पर भी निश्चित रूप से होगी। मैं बालाजी से विनती करता हूँ इस चीज़ की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग शत्रु की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अब वो शत्रु प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है, गुप्त शत्रु भी हो सकता है, 1000 शत्रु भी आपके हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि आजकल कलयुग में जितने ज़्यादा, जिस तरह से घास पड़ रही है, जिस तरह से सावन में बारिश होने के बाद घास बढ़ जाती है मैदान में, उसी तरह से लोगों के शत्रु भी बढ़ रहे हैं। और वो शत्रु आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाते हैं दोस्तों कि आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा शत्रु आतंक मचा देता है, और आतंक की वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके आस अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपसे आए दिन लड़ाई झगड़े करता है, और वो दूसरे लोगों को भी इकट्ठा करके आपके खिलाफ भड़काता है, जिससे कि आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 1000 शत्रु भी बन जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं दोस्तों जिनके एक शत्रु था और एक शत्रु ने 1000 शत्रु इकट्ठे कर लिए। आजकल कलयुग में ऐसा ही होता है दोस्तों, कोई किसी की नहीं सोचता। तो दोस्तों इन शत्रुओं से यदि आपको पार पाना है और इन शत्रुओं से आपको अपनी रक्षा करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको हम सोचते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि कोई आप किसी के घर जाते हैं और वो आपसे बहुत प्रेम से रहता है, लेकिन दोस्तों यदि आपको ज़रा सा भी शक है कि किसी व्यक्ति के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो दोस्तों उस घर का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो कुछ खाने पीने की चीज़ देते हैं, और कुछ खाने पीने की चीज़ देने में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रसाद ला करके देता है, आपका कोई मित्र है, वो मित्र नहीं है, वो पीछे से आपका शत्रु हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मित्र ही हो, वो आपका शत्रु भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कुछ ला करके वो कोई चीज़ देता है और वो आपने खा ली, तो उस तांत्रिक का तंत्र विद्या आप पर चलेगा। दोस्तों मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जो खटले पे पटक दिए, लोग बेड पर बिस्तर पे पटक दिए, वो उठ नहीं पाए अभी तक, क्योंकि उन पर तांत्रिक ने बुरी तरह से शत्रु के द्वारा करवा दिया। अब शत्रु ने करवा दिया, शत्रु खुश हो गया, क्योंकि उसके घर की रोजी रोटी छिन गई है ना, उसके घर का सब कुछ छिन गया, सुख चैन छिन गया। तो उसके घर का जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब चैन चुन गया, तो अब शत्रु को मज़ा आ गया। इस तरह से लोगों को मज़ा भी आता है दोस्तों दूसरे को बर्बाद करने पर। तो आप कुछ भी कभी भी जाएं तो कुछ न खाएं, किसी चीज़, जैसे पानी भी यहीं पिएं, बहुत सी जगह तो पानी भी पिलाते हैं ना, तो पानी भी आपको यदि शक हो जाए कि यार ये शत्रु हो सकता है हमारा और इसके घर पर हमें कुछ नहीं खाना है। दूसरा, आपके घर में जो बाहर का व्यक्ति आता है,
अब वो बाहर का व्यक्ति कोई भी हो सकता है दोस्तों। आजकल किसी का भरोसा नहीं रहा, परिवार में भी आपस में लोग बाग शत्रुगिरी करते हैं, तो किसी का कोई भी भरोसा नहीं रहा। तो यदि मान लीजिए परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि आप पर, आपसे कुछ बातें करता है, बातें चीतें वगैरह सब कुछ करता है, तो आप ज़रूर, तो दोस्तों आप उसका दिया हुआ कुछ भी ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि आपने तो उसका दिया हुआ कुछ खा लिया तो फिर वही आप पर ऐसा बुरा उसका कार्य चलेगा कि वो शत्रु जीत में रहेगा, आप हार में रहेंगे। तो पहले तो ये सब खाना बंद कर दीजिए। दूसरा जो काम है वो आपको ये करना है कि आपको बाज़ार से, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम हो गया, और कई लोग कहते हैं नहीं हुआ। अब जिनका काम नहीं हुआ, हो सकता है उन्होंने कार्य को, हमारे द्वारा बताए गए उपाय को ठीक से नहीं किया हो। इस कारण से आप बिल्कुल भी जो भी कार्य करें उसको बिल्कुल सोच समझ के करें। जो भी हम टोटका बता रहे हैं आप बिल्कुल कॉपी में इसको लिख सकते हैं, ताकि कोई त्रुटि न रहे और कोई कमी न रहे, तो आपका टोटका जो है पूरी तरह से काम करेगा। अब आपको करना क्या है, बाज़ार से आपको मखाने लाने हैं। अब दोस्तों मखाने जो हैं वो किसी किराने की दुकान पे मिल जाते हैं, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप 50 ग्राम या 100 ग्राम मखाने जितने भी आप लाना चाहते हैं आप ले आएँ। इतने तो काम आएंगे नहीं, लेकिन मिनिमम 50 ग्राम मखाने तो आपको लेने ही पड़ेंगे किसी भी दुकान पर जा कर के, ठीक है। मखाने ले आएँ, और मखाने जो है वो बड़े बड़े होने चाहिए। जैसे आपको ज़्यादा मखाने काम में नहीं ले, 10-20 मखाने आपके काम आएंगे, तो आपको बड़े बड़े मखाने जो होते हैं ना, और बिल्कुल स्वस्थ टूटे फूटे मखाने आपको काम में नहीं लेने। अब क्या करें, अब आप घर का बना हुआ है काजल जो है एक तो बाज़ार का आता है, एक घर पे भी आप काजल बना सकते हो। तो घर का बना हुआ काजल आपको लेना है, और यदि घर का बना आप नहीं बना सकते, घर पे आपकी व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप बाज़ार से काजल को ले आएँ, ठीक है। बाज़ार का काजल जो है महंगा वाला, थोड़ा सा 10 रुपये तक का जो काजल आता है वो बहुत बढ़िया होता है। 1-2 रुपये वाला जो काजल होता है वो बेकार होता है, ठीक है। तो 10 रुपये तक का जो काजल होता है वो ले आएँ। आजकल तो काजल की स्टिक भी आ रही है, पेंसिल भी आ रही है, उससे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन होना दोस्तों काजल ही चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपके शत्रु के नाम में, मान लीजिए आपका शत्रु का नाम है अजय, तो अजय नाम में कितने अक्षर हैं, अजय, 3 अक्षर हैं। तो 3 मखाने आपको लेने हैं। पहले मखाने पर अ लिखना है, दूसरे मखाने पर ज लिखना है, तीसरे मखाने पर य लिखना है। अब यदि आपके शत्रु का नाम 5 अक्षर का है, 10 अक्षर का है, जितने भी अक्षर का आपका नाम है, सरनेम उसका काम में नहीं लेना, केवल मूल नाम जो मेन नाम है आपको काम में लेना है। अब कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी हमारे तो शत्रु का नाम ही हमें पता नहीं है, तब इस केस में हम क्या करें। अब यदि आपको शत्रु का नाम पता नहीं है तो आप क्या करें, 2 मखाने लीजिए, टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, छोटे मखाने बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बड़े बड़े मखाने आपको लेने हैं। 2 बड़े बड़े मखाने आपको लेने हैं, और उस पर एक मखाने पर श लिखिए, दूसरे मखाने पर त्रु लिख दीजिए, तो शत्रु आप लिख दीजिए मखाने पर, ठीक है। 2 मखानों पे आपको क्या लिखना है, शत्रु लिखना है, शत्रु इस तरह से आपको लिख देना है। एक मखाने पे श लिखना है, दूसरे मखाने पे त्रु लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख दें। उसके बाद मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नाम शत्रु का नाम अजय है, तो जो भी आपको नाम पता है उसमें आप क्या करें, अब एक आग आपको जलानी है। आप एक दक्षिण दिशा में बैठ जाएं, मुंह दक्षिण दिशा में आपका रहेगा। आप कमरे में बैठ सकते हैं, छत पे बैठ सकते हैं। और ये आपको कब करना है, ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन कर सकते हैं आप इस उपाय को, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। तो अब कब करें, ये आपको उपाय रात को करना है। रात में कब करना है, रात में आपको 7 बजे के बाद, मतलब जब संध्या आरती हो जाती है उसके बाद आप इस उपाय को करें। टूटा फूटा मखाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप काजल से एक एक मखाने पर एक एक अक्षर लिखेंगे, और एक एक अक्षर लिखने के बाद आपको अपने घर में भी, अपने कमरे में या कर सकते हैं जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी जगह करें। आप छत पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बस इतना ध्यान आपको रखना है। आप चाहे छत पे करें, चाहे ऊपर करें, चाहे नीचे करें, आपकी मर्जी है। अब आप क्या करें, उस एक एक मखाने को आपको आग जलानी है। आप कोई आग जला ले, कहीं से भी कपूर भी जला सकते हैं, या कंडा छाना कुछ भी जला सकते हैं, गोबर भी जला सकते हैं सूखा, है ना, या लकड़ियाँ जला सकते हैं, छोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती हैं। और उन मखानों को आपको शत्रु का नाम बोलते हुए एक एक करके आपको उस आग में डालना है। जैसे शत्रु का नाम लेते जाएं, जैसे मान लीजिए एक मखाना मैंने उठाया, पूरा नाम लेना है अजय, फिर आपको डालना है, फिर दूसरा नाम, फिर अजय, फिर डालना है। दोस्तों यकीन मानिए, आप खुद कहेंगे
ये आपके शत्रु को क्या क्या भोगना पड़ेगा आप खुद देखेंगे। इतना बुरा समय उसका आ जाएगा कि उसकी ज़िंदगी खटले पे निकल जाएगी दोस्तों। इतना बुरा ये, हालांकि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ हमें हमारे साथ यदि कोई बुरा करता है तो फिर उसके साथ भी बुरा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्ता के साथ करना और पाप दो से क्या डरना। तो ये चीज़ आपको भी सीखनी है। तो आपको शत्रु का नाम लेते हुए एक एक करके मखाना उसमें डालता जाना है, आग में डालते जाना है दोस्तों। इतनी पीड़ा में शत्रु फंसता जाएगा, फंसता चला जाएगा कि वो अपने जीवन में बस दिक्कतों का ही सामना करता रहेगा, रोता फिरेगा दोस्तों वो शत्रु। इतना दर्दनाक इसका मंजर होगा। तो निश्चित रूप से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।